बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के हस्पताल पर दहशत गर्दों के रॉकेट हमले की खबर आई। अब इस खबर के हवाले से हमने मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज और कुछ मकामी जो हमारे ज़राए हैं उनसे कुछ डिटेल्स इकट्ठी की हैं। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम और ना ही इनकी प्रॉक्सी फितना अल खवारिज TTP, ये किस तरह से बाज नहीं आ रहे और किस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्होंने साल 2025 के आखिरी दिन अफगानिस्तान से एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो नाकाम बनाया, 20 से 30 खारजियों को एक ही स्ट्राइक के अंदर वासिले जहन्नुम किया, 20 से 25 खारजी जो हैं वो जख्मी हुए और ये एक बड़ा नुकसान था। यानी एक ही स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को उड़ा देना, दर्जनों को जख्मी करना, धर लेना, गिरफ्तार करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो अब दहशतगर्द जो हैं वो एक जानिब तितर बितर हो रहे हैं, एक जानिब उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाकर और पाकिस्तान के अंदर मौजूद TTP और BLA के ठिकानों पर बमबारी स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, IBOs, SSG कमांडोज के ऑपरेशंस और ये सब कुछ करके इन दहशतगर्दों के गिर्द घेरा जो है वो अच्छा खासा तंग किया हुआ है। तो अब इस सिनेरियो में जो आज खबर सामने आई है और आज जो खबर चलाई गई है उस खबर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। ये रिपोर्टिंग जो है इसका असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करें। अब नाज़रीन इकराम, जरा आज के दिन की जो डेवलपमेंट है उसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़े हमले के हवाले से खबर चलती है। इनिशियली ये खबर जो है ये सोशल मीडिया की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में हमने देखी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि जो वेरीफाइड खबर है, चाहे ISPR की तरफ से उसकी तस्दीक हुई है नहीं हुई, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम आपको किसी IBO की, किसी दहशतगर्दी के हमले की, सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी कॉन्वॉय पर हमले की, पाकिस्तान की अफवाज में शहादतों की, या फिर इवन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से जो रंदा फेरा जाता है दहशतगर्दों पर, उनकी जानिब से जो दहशतगर्दों को टफ टाइम दिया जाता है और जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं उनकी भी जो डिटेल्स हम आपके सामने रखें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें क्रॉस वेरीफाई करें, हम इंटेलिजेंस सोर्सेज से कंफर्म करें, हम अपने तमाम तर जो मकामी ज़राए हैं, सहाफ़ती ज़राए हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए, बरूएकार लाते हुए। लेकिन इस सब के अंदर जो अब खबर आ रही है नाज़रीन इकराम वो ये है, इनिशियली तो खबर ये आई और खबर ये चली कि CMH जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, CMH जो है बन्नू, वहाँ पर हमला हुआ और बन्नू में अस्करियत पसंदों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हासिल कर सकें। कुछ सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया कि भाई दहशतगर्द जो हैं उन्होंने CMH के करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड है, खैबर क्रॉनिकल्स जो है उसके मुताबिक CMH बन्नू जो है उसके करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड था, खाली ग्राउंड, उस पर कोई ऐसा पीस गिरा जिसे धमाका खेज मवाद के तौर पर देखा जा रहा था या धमाका खेज मवाद समझा जा रहा था और उसके हवाले से बताया गया कि यहाँ पर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो फैक्ट चेक है, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का फैक्ट चेक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वफाकी हुकूमत का एक बड़ा अच्छा फैक्ट चेक का अकाउंट है जो कि भारतीय प्रोपेगेंडा और भारत की जो प्रॉक्सीज़ का प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से चीज़ें जो है वो सामने लाता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके फैक्ट चेक ने बताया कि फितना अल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिंक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त मुतअद्दिद पोस्ट्स और वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि फितना अल खवारिज TTP जो है उसने CMH बन्नू जो है उस पर एक बड़ा हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्हें निशाना बनाया। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की जो पोस्टिंग हो रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, जो खबरें चलाई जा रही हैं, उन खबरों के मुताबिक ये बताया गया कि भाई आर्मी पर्सनल जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ और हाई प्रोफाइल असॉल्ट है, यानी कोई हाई प्रोफाइल जो पाकिस्तान आर्मी का फिगर है उसे बेसिकली दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। अब इसकी रियलिटी क्या है? ये तो था क्लेम,
जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत से लोग जो हैं वो ऐसी खबरों के बाद फिर ऑब्वियसली कंसर्न में ही सही ऐसी खबरों को शेयर भी कर देते हैं। अब खबर ये बताई जा रही है कि वेरीफाइड असेसमेंट, ऑफिशियल सोर्सेज और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग जो है उसने क्लेम किया है कि ये क्लेम इनकी तरफ से जो है वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और मिसलीडिंग है। CMH बन्नू जो है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि भाई कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई और कोई ऑपरेशनल इंसिडेंट जो है वो ना ही CMH बन्नू में हुआ है, ना ही उसके करीब कहीं हुआ है। जो दूसरी खबर भी चलाई जा रही थी कि भाई शायद CMH बन्नू जो है उसके करीब कोई ऐसा वाक़या हुआ है, वहाँ पर कुछ हुआ है और CMH बच गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और इस ऑफिशियल जो एक ट्वीट है और इस अकाउंट के ऊपर ये बताया गया है। फिर इसके साथ साथ बताया गया है कि ये जो पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं ये एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है और इसमें अनरिलेटेड फुटेज जो है उसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें जो हैं उनके हवाले से जो फुटेज है उसका गलत इस्तेमाल करके उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करके ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। इसके साथ ही साथ ये कंफर्म है नाज़रीन कराम कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं, दहशत गर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है, इन दहशत गर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, इनके जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है, इनके हाइड आउट्स जो हैं उनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150 IBO है जो कंडक्ट हो रहा है इंटेलिजेंस एजेंसियों की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद पर, और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन के बाद फिर हमारी जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, फिर उसके साथ ही साथ ग्राउंड पे SSG कमांडोज जिस तरह से एक्टिव होते हैं वो भी हम सब जानते हैं। तो इस वक्त ये जो दहशत गर्द हैं इन्हें हट डाउन तो किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और इससे इनका मोराल जो है वो भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। दहशत गर्दों के रैंक्स और फाइल्स में इनके लिए ये मोराल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये अपनी हलाकतें जो हैं उन्हें भी छुपाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि भाई कुछ हो ना जाए, इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल ना सही लेकिन जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उस तक बहुत सी चीज़ें पहुंच जाती हैं, और जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है वो ज़रूर ये रिपोर्ट कर देती है इनकी शनाख्त, इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके IDs, इनकी लाशें, एक एक चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और ये भी नहीं कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके हवाले से कुछ और नहीं कर रहे, दहशतगर्द भी अपनी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ किए हुए हैं, और दहशतगर्द जो हैं वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इवन अब सॉफ्ट टारगेट्स आम लोगों पर, स्कूल्स पर, अमन कमेटीज़ के जो मेंबर्स हैं उन पर, ट्राइबल जो एल्डर्स हैं उनके ऊपर इनके लगातार हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, आज जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि एक ड्रोन हमला भी हुआ है, और अस्करियत पसंद जो है उन्होंने एक क्वाड कॉप्टर हमला किया और एक मकान जो है वो इस हमले के अंदर जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। इस इंसिडेंट को हमने कन्फर्म किया है मुतअद्दिद सोर्सेज से। तहसील है सर्वे कई, इसका इलाका है चगमलाई, और इसमें दहशतगर्द जो है फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज TTP जो है उसके दहशतगर्दों की जानिब से क्वाड कॉप्टर में नसब बारूदी मवाद घर पर जाकर गिरा, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और मकान के एक कमरे को नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाक़े में भी लकीली अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की तरफ से आम लोग, सिविलियंस और जो सिविलियन लोगों के साथ साथ उनके घर, उनके मवेशी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल है, ये आई थिंक कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इसका फौरी तौर पर नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। ये दहशतगर्द अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये दहशतगर्द अपना जो होल्ड है या फिर जो अब ये क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर तो इनके ऊपर जो घेरा तंग किया, पाक अफगान बॉर्डर से भी इनके हर इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट को, जैसे कल एक अटैम्प्ट हमने नाकाम बनाया, वो भी हम नाकाम बना रहे हैं। कल भी 30 खारजी वासले जानू हुए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनके जो हैंडलर्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें भी पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो हैं उनकी हीट अब महसूस होनी चाहिए। और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, इसीलिए कहते हैं कि कंफर्म्ड खबर सामने रखनी चाहिए, जो हमने आपके सामने रखी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।